आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, दीपावली की बहुत बहुत सभी को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। आपका परिवार और आप सदैव खुश रहे और सदैव मंगलमय रहे आपके घर में। तो दोस्तों, आज दीपावली है तो सब लोग दीपावली पे ना अपने घरों को सजा रहे हैं, लक्ष्मी माता का पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी माता को अपने घर में पूजन के लिए बुला रहे हैं, विराजमान कर रहे हैं, ताकि उनके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, दीपावली किसको पसंद नहीं है। भारत का ये सबसे बड़ा पर्व है और श्री रामचंद्र जी भी 14 वर्ष का वनवास काटकर अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता माता के सहित अयोध्या आए थे। तो दोस्तों, आप लोग भी दिवाली ज़रूर मनाइएगा और अपने घर को दीपों से ज़रूर सजाइएगा। तो उसी तरह से मैं भी दीपावली मना रही हूँ और उसका पूजन किस तरह से करना है और किस तरह से हमें किस चीज़ का हमें भोग लगाना है दीपावली पर, लक्ष्मी गणेश जी को हमें जो भोग लगाना चाहिए उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और जो बहुत ही ज़रूरी होता है इस चीज़ का भोग। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने नित्य कर्म करके सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, प्रातः स्नान कीजिए। इस दिन ज़रूर सुबह जल्दी उठना चाहिए। वैसे तो हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन ये है कि दीपावली जैसे कि बड़े बड़े त्यौहार आते हैं ना, उन दिनों में तो ज़रूर सुबह सुबह उठ के अमृत वेला के समय स्नान वगैरह आदि से निवृत्त होके आप अपने घर में पूजन वगैरह कीजिए, जो नित्य कार्य हैं वो कीजिए। और उसके बाद आप अपने घर को सजाइए। कई लोग दीपों से सजाते हैं, लाइटों से सजाते हैं, अलग अलग तरह के रंग बिरंगी रंगोली वगैरह बनाते हैं भगवान के आगमन में और लक्ष्मी गणेश के स्वागत के लिए, वे लक्ष्मी पूजन के लिए यहाँ तक की रंगोली बनाई जाती है। तो सबसे पहले तो दीपावली के दिन हमें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए और दिन में हमें पकवान बनाने चाहिए और घर को ज़रूर सजाना चाहिए। शाम को पूजा से पहले पुण्य स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक हम लोग दोबारा से जैसे होता है ना, फिर दोबारा से हो जाते हैं, काम वगैरह करते हैं, गंदे वगैरह वस्त्र हो जाते हैं। तो सुंदर सुंदर हमें शाम को दोबारा से स्नान करके ना नए नए वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र, बढ़िया बढ़िया वस्त्र हमें पहनने चाहिए। इसके बाद आप लक्ष्मी गणेश जी का विधि विधान से पूजन कीजिए। तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का स्नान करवाइए, सिंपल जल से स्नान करवाना चाहिए। इस दिन उनके चरण वगैरह जो होते हैं, उन चरणों को भी आप ज़रूर स्नान कराइए। कई लोग चांदी के, सोने के, पीतल के या अष्ट धातु के जो चरण होते हैं वह अपने घर में विराजमान करते हैं। तो उसी हिसाब से जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप लक्ष्मी गणेश जी के लिए चरण बनवाइए। चांदी के बनवाइए, चाहे आप जिस मर्जी चीज़ के बनाइए, जिस भी धातु के बनाइए, भगवान हर तरह से भगवान उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मी गणेश जी की विधि विधान से पूजा कीजिए, दीपक जलाइए, भोग लगाइए। भोग में आप जैसे कि लड्डुओं का भोग होता है या जैसे कि जलेबी वगैरह, हमारे घर में तो देखिए जलेबी वगैरह का भोग लगाया जाता है। कच्चे दूध में जलेबी को डाला जाता है और उसके बाद वो जो भोग होता है ना, हम वो लक्ष्मी गणेश जी के सामने रखते हैं। और साथ में हम जो भोजन में भोग लगाते हैं वो हम भगवान के लिए चावलों का भोग लगाते हैं। चावलों में मतलब कि जैसे पुलाव बनाते हैं बिना प्याज लहसुन के, उसमें गोभी आलू वगैरह डाला जाता है, पनीर डाला जाता है और वो भगवान को भोग लगाया जाता है। और अगर आपका कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, जैसे कि कोई आपका बिजनेस वगैरह है, तो आप उस दिन अपनी जो बिजनेस में गद्दी पे जिस पे आप विराजमान होते हैं ना, उस गद्दी की आप ज़रूर विधि पूर्वक पूजा कीजिए। लक्ष्मी गणेश जी को बुलाइए और वहाँ पे अपने जो आपका जैसे कि व्यवसायिक जो भी उद्योग है, जो भी आपका कारोबार है, उसमें ज़रूर पूजन करना चाहिए। शाम के समय अपने घर में तो पूजन हमें करना ही चाहिए, साथ साथ में हमें अपने व्यवसाय के लिए भी हमें पूजन ज़रूर करना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर दोस्तों दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और साथ में हमें रंगोली ज़रूर बनानी चाहिए। तो कि रंगोली से ही भगवान का स्वागत किया जाता है। तो रंगोली बहुत ही पवित्र मानी जाती है, जिससे हमारे घर में सदैव सकारात्मकता बनी रहती है। जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे घर से दूर चली जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब मैं आपको बता देती हूँ कि दीपावली पे लक्ष्मी गणेश जी को हमें किस चीज़ का भोग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है वो है पंचामृत का भोग। तो पंचामृत का हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए पंचामृत पंच जो होते हैं
उन चीज़ों से बनाया जाता है, दूध दही वगैरह जिस चीज़ से बनाया जाता है मैं वो आपको बताती हूँ। वैसे उसके अलावा आप पूजा में खील बताशे और जो भी जैसे कि फल फ्रूट होता है ना, आप उसका भी भोग साथ में लगा सकते हैं। तो अब पंचामृत कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दूध ले लीजिए दोस्तों और दही ले लीजिए। मतलब कि अगर आपके पास 2 कप दही है ना, तो उसके अंदर आधा कप दूध डाल दीजिए, 1 चम्मच शहद डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच आपको घी डालना है, देसी घी, और तुलसी के 8 से 10 आप पत्ते ज़रूर डाल दीजिए। यानी कि पंचामृत यानी 5 चीज़ें। ऐसे में आप इन 5 चीज़ों से पंचामृत बना सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसमें मखाने और थोड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, हल्का सा मिठास लाने के लिए। पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में आप ज़रूर दही को फेंट लीजिएगा और उसके बाद दूध डाल दीजिएगा, शहद डाल दीजिएगा और उसके बाद मखानों को छोटा छोटा काट के उसके अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद तुलसी के पत्ते 8 से 10 डाल दीजिए, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, बस आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें भगवान लक्ष्मी माता को और गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद देखिए मैंने भी अपने घर में ना रंगोली बनाई है। रंगोली मैं धनतेरस वाले दिन भी बनाती हूँ और दोबारा से मैं दीपावली वाले दिन भी रंगोली तैयार करती हूँ। माँ के चरण हमें ज़रूर बनाने चाहिए और इस तरह से हमें चरण बनाने चाहिए कि वो सीधे जो चरण है ना हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हों। इस तरीके से हमें चरणों का उनका जो फेस चरण है उस तरह से हमारे घर की तरफ उसका होना चाहिए मुख। उसके बाद थोड़ा सा बहुत मैंने इसके अंदर फूलों से भी सजाया है। मतलब कितना कुछ जैसे कि आप कर सकते हैं, फूल लगा सकते हैं, दीपक लगा सकते हैं, रंगोली है। कई लोग चावलों की रंगोली बनाते हैं, कई लोग रंगों की रंगोली बनाते हैं। तो वैसे मैं चावलों की रंगोली भी बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ रंगों की रंगोली बनाई है और बीच में मैंने फूलों से इस रंगोली को सजाया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और उसके बाद आप दीपक जलाइए। शाम के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, अपने घर के हर कोने में हमें दीपक जलाना चाहिए। और उसके साथ साथ ना हमें जो दीपक है और जो रंगोली है अपने घर के अंदर भी जब हम प्रवेश करते हैं ना, प्रवेश द्वार से कुछ आगे जब हम बढ़ते हैं कमरों की तरफ, वहाँ भी एक रंगोली ज़रूर बना लेनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को दोस्तों सजाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माना जाता है इस दिन रात को लक्ष्मी माँ हमारे घर में आती है और फेरा डालने आती है और देखती है कौन उनको बुला रहा है। तो अपने घर के प्रवेश द्वार को ज़रूर सजाइए, तोरण लगाइए, फूल लगाइए, गुलाब लगाइए। तो ये कुछ असली फूल हैं और कुछ असली गुलाब हैं जो कि मैंने अपने घर के मेन जो गेट है ना वहाँ पे सजाया है, फूलों से, असली फूलों से सजाया है। मेरा इस बार बहुत मन था कि मैं असली फूलों से ही अपना घर सजाऊं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पे नई है। मिलती हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।